जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। साथियों, मैंने सुरक्षित शब्द इसलिए बोला है क्योंकि हमारे देश में जो एक घटना घटी है प्लेन क्रैश वाली, तो इसलिए मैंने बोला है कि आप सब सुरक्षित होंगे। ईश्वर को धन्यवाद दें कि आप सब सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि साथियों, जो मृत्यु है वो सबको पता है कि एक सत्य है, स्वीकार करना ही होता है। लेकिन ये एक ऐसा सत्य है कि ये कभी भी कहीं से भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये बड़ा चौंकाने वाला होता है और ये जो घटना घटी है इससे देश में दुख का माहौल है और साथियों सभी के जीवन में दुख का एक ऐसा एक भय का माहौल बन जाता है कि सच में सोचना पड़ता है कि जीवन कितना कई बार अनिश्चित होता है, कि कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो साथियों, आज मैं इसी विषय पर बात करूँगा थोड़ा सा कि ऐसी एक पहले घटना घटी थी। तो उस समय कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो जीवन को एक सही दिशा में हमें बोध कराने में सहायता देंगी। एक तो ये है कि साथियों की मृत्यु ही मेरे जीवन जीने की प्रेरणा है। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा ही समझाऊंगा कि साथियों जो मृत्यु होती है, हमको पता है कि ये सत्य है। जब हम इसको अपने सामने रखते हैं ना, तो सच में हमारा जीवन सार्थक होने लगता है। क्योंकि जो भी हमारे मन में मैल होता है या विकार होते हैं या किसी से लड़ने की भावना होती है, किसी से कुछ छीनने की भावना होती है, किसी के साथ छल कपट करने की भावना होती है, सब जल जाती है ये सारी भावना। क्योंकि जब हमें पता है कि एक दिन हमको भी जाना है यहाँ से, तो आप वो सोच ही नहीं पाते हो कि यार किसी का गलत कैसे करेंगे हम, क्योंकि लेकर कहाँ जाएंगे, कब तक जिएंगे भाई। तो वो भाव आपको एक बेटर इंसान बनाता है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी थी। साथियों, जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो बहुत ही मतलब भयावह दृश्य थे, भगवान ऐसा कहीं भी ना करें, और बहुत ही डरावने पल थे। तो साथियों, मैं एक चीज़ महसूस कर रहा था जिसको सोचकर मेरे जो है आंखों में आंसू आ गए और बहुत ही दिल दुखी हो जाता है। तो मैं बाहर किसी से शेयर करता नहीं हूँ, ये बातें मेरे दिल में ही रहती है। और बाकी मैं मेरी माता, जो मेरी तस्वीर है माता की, मैं तो बस उनसे ही थोड़ा उनको देखकर कुछ कह देता हूँ उनसे जो मेरे दिल में होता है, और कभी रोना आता है तो रो लेता हूँ। तो साथियों, ये जो मोमेंट था कि जिसमें करीब 241 के आसपास यात्री थे और लगभग एक बहुत बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु हो गई है। तो साथियों, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि हमारे जीवन में जब कोई बहुत प्यारा इंसान होता है जो हमारे लिए सबसे ख़ास होता है, तो जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लिए सबसे प्यारा इंसान, तो आपके दिमाग में कुछ चला होगा। हो सकता है किसी की पत्नी याद आई हो, किसी को पति याद आया हो, किसी को उसकी मम्मी याद आ गई हो, किसी को पापा याद आए हो, किसी को उसकी बेटी याद आ गई हो। तो कोई ना कोई इंसान हम सभी के जीवन में किसी न किसी मोमेंट पर बहुत स्पेशल होता है, बहुत ख़ास होता है, और हम हमेशा चाहते हैं कि वो हमेशा सुरक्षित रहे। तो साथियों, जब मैं इस फीलिंग को थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा था, ये जिन लोगों की डेथ हुई है, और तो मैं सोच रहा था कि जब उनके परिवारजनों को जब ये खबर मिलेगी कि आपका जो बेटा है, बेटी है, या पत्नी है, या पिता है, या भाई है, वो इस तरह की दुर्घटना में अब हमेशा के लिए चले गए हैं, तो साथियों वो जो उसके बाद जो मूवमेंट उनके जीवन में घटेगा, जो उसकी हम क्या कल्पना करेंगे साथियों। तो सोचकर ही मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि यार जीवन में क्या क्या हो सकता है। तो बहुत ही दर्दनाक है साथियों, ऐसा किसी के साथ ना हो, और आप बिल्कुल भी कल्पना ना करें ऐसा। बस इस भाव को ध्यान रखें। ये भाव मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि साथियों कई बार है ना, हम जीवन में बहुत कुछ सोच लेते हैं किसी को लेकर कि यार उसका हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, उससे ये छीन लेंगे, उसने मेरे साथ ये कर दिया, झूठ बोला, धोखा दिया, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें होती है। और मैं मानता हूँ हो सकती है, कई बार शिकायतें बहुत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इन सबसे बड़ी एक चीज़ है, वो है एक मृत्यु, यानी कि वो आनी ही है। और दूसरा ये है कि हम साथ में कुछ लेकर जाएंगे नहीं, ठीक है। हमारा अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार ही सब साथ रहेगा। और जब आप इस तरह की फीलिंग सोचते हो कि एक समय बाद सिर्फ ये कहानी और किस्से रह जाएंगे, ठीक है, कुछ यादें रह जाएंगी, कुछ तस्वीरें रह जाएंगी, कुछ आखिरी शब्द रह जाएंगे, तो जब आप उस मोमेंट पर जाओगे ना एक बार कल्पना के लेवल पर, तो आपकी आंखों में से जो आंसू टपकेंगे ना, वो खुद ही आपको ये दिशा दे देंगे कि यार कुछ नहीं रखा है किसी से शिकायत करने में, कुछ भी नहीं रखा है किसी से गुस्सा करने में, कुछ नहीं रखा है किसी का बुरा चाहने में। तो ऐसे में आप किसी का बुरा करना तो छोड़ो साथियों, आप किसी का बुरा सोच भी नहीं पाओगे। इतनी प्योर लेवल की वो चेतना है ना, जब आप उसमें स्थिर हो जाओगे। और होता ही है कभी ना कभी, जब घर में किसी की डेथ होती है तो एक मोमेंट ऐसा आता है सबके लाइफ में कि थोड़े समय के लिए राजा हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सबका मन एक जैसा हो जाता है, एक वैराग्य की स्थिति में चला जाता है, जब सबको लगता है कि यार जीवन वास्तव में नश्वर है,
हाँ, जो मृत्यु है वो सत्य है, वो रास्ता दिखाएगी, मतलब वो ये बताएगी कि यार कि तुम्हें किसी काम के लिए भेजा गया है, बस वो काम करो और फिर तुम्हें कभी भी बुला सकते हैं हम। तो ये चीज़ जब आपके सामने रहेगी ना साथियों, तो आप किसी का गलत नहीं सोचोगे। किसी ने कुछ गलत करा भी है ना आपके साथ, तो आप हमेशा यही कहोगे कि यार हो सकता है उसकी नादान बुद्धि रही होगी, शायद वो इतना समझता नहीं होगा, शायद वो थोड़ा सा किसी चीज़ के लिए थोड़ा हो सकता है छोटा मोटा स्वार्थ के चक्कर में थोड़ी बहुत नादानी कर दी होगी। तो आप इस तरीके से उस चीज़ को बहुत लाइटली लेकर उसे क्षमा कर दोगे। और साथियों, ये एटीट्यूड अपने आप डेवलप होगा। जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं ना जीवन में, तो आपको बहुत अलग तरीके से जीवन दिखता है। आपको लगता है कि यार ये सब टेम्परेरी था जो कुछ था, क्योंकि एक ही झटके में ज़िंदगी बदल गई। और सोचो, उसकी कोई रिकॉर्डिंग जिसने देखी है कि प्लेन जैसे जा रहा है, फिर प्लेन एकदम से सिर्फ धुआं उठता है, तो एकदम एक झटके में आपकी 100, 200, 250 जितनी भी मतलब जाने हैं, और जिस बिल्डिंग के ऊपर वो गिरा होगा उसमें जो लोग रह रहे होंगे, किसी ने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि कभी भी मृत्यु कहीं से भी आ सकती है। तो साथियों, एक पंक्ति है कि कोई आज गया, कोई कल जाएगा, एक दिन हमको भी वहीं जाना है, जी हाँ, शमशान जाना है। साथियों, तो इस 4 लाइनों को हमेशा ध्यान रखना जीवन में। जब भी आपको बहुत अहंकार आने लगे, जब भी आपको लगे कि यार आप तो बस आप ही आप हो बस और कोई नहीं है, जब इतने अहंकार मद में चूर हो जाओ, तो थोड़ा सा सोच लेना कि यह भी बीत जाएगा, मतलब गुज़र जाएगा। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ये हम कई बार गुमान करते हैं, कई बार घमंड करते हैं, या फिर ऐसा समझ लेते हैं कि यार बस हम ही हैं, या फिर दूसरा कोई और नहीं है, या फिर कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि इस दूसरे के साथ हम ये कर देंगे, गलत कर देंगे, उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे। तो इस तरह की भावनाओं में कुछ नहीं रखा है। सब कुछ बीत जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। ये टेम्परेरी वर्ल्ड है। सत्य है तो सिर्फ प्रेम है, अच्छी भावनाएँ हैं, अच्छे कर्म हैं, नेक इरादे हैं, खूबसूरत शब्द है, वही यहाँ रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ यहीं मिट्टी में मिल जाएगा। तो साथियों, आज ये जो घटना घट गई है, तो मैंने अपना दिल खोला है आपके सामने कि आपकी आँखों से निकले आंसू आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है? वो रास्ता दिखाते हैं आपको जीवन का। थोड़ा सा आपकी आँखों में जो माया का पर्दा लग जाता है ना, उस पर्दे को साफ़ कर देते हैं आपकी आँखों से जो आंसू निकलते हैं, और आपको जीवन की क्लैरिटी देते हैं कि आपको चलना किस पथ पर है। आपको चलना है प्रेम के पथ पर, आपको चलना है मानवता के पथ पर, आपको चलना है अच्छाई के पथ पर, आपको चलना है संसार में खुशियाँ फैलाने के पथ पर, क्योंकि यही पथ आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ रास्ता छोड़कर जाएगा। बाकी सब कुछ यहाँ रह जाएगा। जो भी संसार माया का है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। सिर्फ अगर कुछ रहेगा तो वो आपकी खूबसूरत बातें, खूबसूरत यादें, आपके अच्छे कार्य रहेंगे, आपका अच्छा आचरण रहेगा, और आपकी जो ईश्वर से प्रेम है, ईश्वर से भक्ति है, वो आपके साथ रहेगी। तो साथियों, एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये तो एक घटना जो घटी उसके माध्यम से जो हम सीख सकते थे, जो हम समझ सकते थे, उस पर हमने बात करी है। साथ ही मैं एक बात ये भी बोलूँगा कि यदि हम गम में ही डूबे रहेंगे तो शायद जीना मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं हम, कई बार रोते ही रह जाते हैं, तो फिर ऐसे में कुछ करने का मन नहीं करता है। तो साथियों, इसलिए मैं एक लाइन और बोलूँगा जो भगवत गीता से कनेक्ट है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कि ये जो आत्मा है, तुम वास्तव में आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर नश्वर है, ठीक है? ये जो आत्मा है जो कि तुम हो, ये अजर है, ये अमर है, ये अविनाशी है, ठीक है? ना तो ये हवा से सूख सकती है, ना पानी से गल सकती है, ना शस्त्र से कट सकती है, ना अग्नि से जलाई जा सकती है। तो साथियों, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप उसी परम शक्तिमान ईश्वर का अंश हैं जो कि आत्मा के रूप में है। आप हमेशा अजर हैं, हमेशा अमर है। इस सत्य का बोध रखना है। मुश्किल समय में जब हमारा कोई परिजन या कोई अपने परिवारजन हमसे बिछड़ते हैं, तो ये सत्य हमें उस सदमे से उबरने में बहुत सहायता देता है, हिम्मत देता है। एक बार जो मैंने मृत्यु देखी थी हमारे दादाजी की, तो उस समय सब रो रहे थे, तो मैंने खुद को ऐसे ही संभाला था कि हाँ, कि आत्मा है वो हमेशा मेरे साथ है, और आत्मा परमात्मा की अंश होती है, तो वो सब हमारे साथ ही है साथियों, है ना? बाकी इंसान है, वो रो सकता है जब उसे रोना हो, लेकिन उबरना होता है तो उसको कुछ चाहिए, एक आधार, एक और आधार होता है सच्चा ज्ञान। तो साथियों, इस आधार को हमेशा ध्यान रखें कि प्रेम ही संसार में स्थिर है, वही था, वही है और वही रहेगा, ठीक है? वही ईश्वर है, तो ईश्वर की भक्ति कीजिए साथियों, नाम जप हमेशा कीजिए। वो आपकी भारी जो भी सिचुएशन होती है, हर तरह के संकट से आपकी
बहुत अधिक रक्षा करता है। ठीक है, ईश्वर से सदा जुड़े रहिए, सभी के मंगल की कामना कीजिए। और इस लेक्चर को सुनने के बाद यदि किसी से भी कोई गिला शिकवा हो, आपका कोई नाराज़गी हो, छोटी मोटी किसी भी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा हो, सबको माफ़ कर दीजिए। खूब खुश रहे, कोई कहीं भी रहे, भले आपसे एक राज्य दूर है, दूसरे देश में है, कोई कहीं भी हो, बस यही प्रार्थना कीजिए कि सब खुश रहे, प्रसन्न रहे, उनके परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहे और सबका भला हो भाई। ठीक है, तो सबके भले की भावना चाहना ही मेरी दृष्टि में सच्चे इंसान का, ईश्वर के बच्चे का असली कर्तव्य है। तो आप ये हमेशा चाहिए और सब खुश रहे, इसी में अच्छा लगता है। ऐसी घटनाएं देखकर कभी अच्छा नहीं लगता है, दिल बहुत दुखी हो जाता है। तो साथियों, बस आज इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए आप आत्मा हो और आपको संसार में प्रेम फैलाना है और एक दिन हमको जाना है। सत्य को स्वीकार कीजिए, मृत्यु को हमेशा अपने सामने रखिए कि वो कभी भी आ सकती है, उसके लिए तैयार रहना है। तो उसके लिए अच्छे काम करते रहो, कोई भी किसी से लड़ाई झगड़ा नाराज़गी ऐसा कोई भाव नहीं रखना है। ठीक है, बस सब खुश रहे, सबका मंगल हो और भगवान से हमेशा जुड़े रहो, ताकि वो आपकी हर संकट में, हर विपरीत परिस्थिति में आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन को सार्थक सिद्ध करके इस संसार से प्यार से अच्छे से विदा कर देंगे। ठीक है, तो साथियों मतलब अपने पास बुला लेंगे। ठीक है, तो साथियों आज इतनी ही बात करेंगे। नेवर फॉरगेट यू आर द लीडर ऑफ पवित्र भारत महाअभियान। आपको मजबूत बनना है। ठीक है, और संसार में खुशियाँ फैलानी है और भूलना मत 21वीं सदी हमारी है। कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड ओनली वन शेयर। जय माता दी दोस्तों, खुश रहो।